शादी के बाद जिंदगी सेटल हो जाती है, ये कितना सच है और कितना झूठ है? या फिर हम कई बार ऐसा फेस फील करते हैं कि मैं शादी से पहले ज्यादा अच्छी थी और अभी मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरी लाइफ मेरी अकेले की नहीं रही है, मेरे साथ एक और जुड़ चुका है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स सुनने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि क्या लाइफ होती है शादी के बाद, कितने चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। तो आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मेरे साथ मेरी अपनी खुद की ननद, जिनको हम अपनी फ्रेंड भी बोलते हैं, वो ऐड हो रही हैं। एंड हम दोनों आपस में एक Q&A खेलेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन हम एक दूसरे से पूछने वाले हैं। एंड उस 20 क्वेश्चन का आंसर हम दोनों देंगे और हम देखेंगे कि कितनी सिमिलर है हम दोनों की लाइफ, या फिर हमारी लाइफ में कितने सिमिलर चेंजेस आए हैं या कितने डिफरेंट चेंजेस आए हैं आफ्टर मैरिज। और इनकी शादी को भी लगभग 2 to 3 years आई थिंक हो चुके हैं। वो तो एग्जैक्टली जब आप उनसे मिलोगे तब वही बताएंगी। बाकी देखते हैं कैसी हमारी कॉन्वर्जेशन आपस में जाती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑल्सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है रेणुका वर्मा एंड मैं हूँ एक फिटनेस कोच। आज जो हम पॉडकास्ट करने वाले हैं वो करने वाले मेरी ननद कम फ्रेंड के साथ, जिनका नाम है मीरा, और ये उनकी डॉटर है, इनका नाम है मिली। तो हम इनके साथ ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, लाइक इनकी लाइफ कैसी रही, मेरी लाइफ कैसी रही। तो कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी यहाँ रेडी करके रखे हुए हैं। हमने ये जो क्वेश्चंस लिए हैं ये चैट जीपीटी से लिया है, बिकॉज आजकल तो ऑफ कोर्स एआई का जमाना है, तो भाई एआई का यूज क्यों ना करें। तो आज हम यही कुछ सवालों के जवाब अपने आप को देने वाले हैं और सुनने वाले हैं कि क्या रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं हमारे खुद की जुबान से कि हमारी लाइफ कैसी रही आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और मीरा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे फिर से मिलकर। वैसे तो हम अक्सर मिलते ही रहते हैं, लेकिन जब भी ये आती है मुझे एक अच्छी सी वाई लगती है, कुछ नया करने का लगने लगता है मुझे भी कि ये आई है तो कुछ तो नया बताएगी, कुछ नया करवाएगी, तो अच्छा लगता है मेरे को। तो आज हम बहुत, आई थिंक मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम है हमारा कि हम ये चीज कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट टाइम है और कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। और एकदम से मतलब जब हम कर रहे हैं तो साथ में मीरा की डॉटर भी साथ में है और हमें बहुत पता चल एक्साइटेड रहा हो रही है वो। है। इससे मैं आई थिंक इतनी क्लोजअप से सेकंड टाइम मिल रही हूँ। मेरी भांजी लगी ना। हाँ जी। हाँ, तो मेरी भांजी से मैं सेकंड टाइम मिल रही हूँ। हेलो मिली। हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो बोलो बोलो, बोलो। जल्दी बोल दो। ये बहुत शाय है लेकिन ये बहुत बोलती है, मेरे पीछे बहुत बोलेगी। अभी मैं फ्रेंडली नहीं हुई हूँ शायद इससे, इसलिए ये इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। बट ठीक है, हम बच्चे को भी इग्नोर नहीं करेंगे, बच्चे के साथ रहेंगे कि बच्चे को बहुत मजा आ रहा है आज के पॉडकास्ट में। तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। ओके मीरा, तो आप रेडी हो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं ऐसा पर्सनल सवाल? शादी के बाद आपके पास क्या है क्या नहीं, तो आप मुझे सारे आंसर्स अच्छे से दोगी, सोचोगी तो नहीं ज्यादा? नहीं, तुम्हारे साथ में क्या ही सोचना। तुझे मैं कब से जानती हूँ, मतलब हम लोग ननद भाभी कम फ्रेंड्स ज्यादा हैं हाँ। और हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारे बीच में ऐसा लगता है तो कोई हाइड है नहीं, लेकिन शादी के बाद कई सारी चीजें चेंज होती है जो हम कई बार डिस्कस नहीं कर पाते हैं। मिलते हैं बहुत रेयर, तभी हम बात कर पाते हैं। तो ठीक है, हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो मैं भी रेडी हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जो सवाल मैं मीरा से करने वाली हूँ वही सवाल मुझे मेरे लिए भी होगा और मुझे भी वो आंसर तो करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, हम देर नहीं करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन मैं पहले आपसे पूछूंगी और उसके बाद मैं रिस्पॉन्स करूंगी, लेकिन देखते हैं कि कौन कितना सच बोलता है। ओके, सो मीरा, आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, शादी के बाद सबसे पहले क्या चेंज हुआ, तुम या लोगों का बिहेवियर? ऑफ कोर्स लोगों का बिहेव मैं इतना नहीं पहचान पाई थी या नहीं इतना जज कर पाई थी, तो मुझे लगता है शायद मुझ में ही चेंज आया। क्योंकि शादी के बाद, मैं इस शादी से पहले ये भी जानती, मैं इंडिपेंडेंट रहती थी, तो मैं बहुत खुले उससे रहती थी। मुझे नहीं पता था शादी के बाद क्या क्या चीजें आएंगी, तो मुझे अपने आप में ही चेंज लाना पड़ा ऑफ कोर्स। तो मतलब मेरा आंसर यही है कि मेरे अंदर ही चेंज आया, लोगों का तो मैंने इतना देखा ही नहीं। ओके, और अगर सेम सवाल का जो जवाब है मुझसे मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद ना ना मैं चेंज हुई ना लोगों का बिहेवियर, मतलब मैं जैसे पहले थी मैं वैसी ही आज हूँ। इसको आंसर करते हुए मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, मेरी लव मैरिज है
और मीरा मेरी की अरेंज मैरिज है, प्रॉपर अरेंज मैरिज है। तो हम दोनों की यहाँ पर जो सिमिलैरिटीज है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी लाइफ में पहले भी कुछ चेंज नहीं था, अब भी कुछ चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जैसे पहले जीती थी खुले आजाद ख्यालों से, वैसे ही मैं शादी के बाद हूँ। और लोगों का बिहेवियर मैंने पहले भी नहीं देखा था और मुझे अब भी नहीं पता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब मुझे लोग मिलते हैं शायद वो ऐसे ही बिहेव करते होंगे, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो शुरू करते हैं दूसरा सवाल। वो ये है कि शादी के बाद औरत की पहचान सिर्फ एक वाइफ बन के रह जाती है या और कुछ भी वो होती है? शादी के बाद यार देखिए बहुत सारी चीज़ों के चेंज आते हैं, और जितनी भी मुझसे डेट कर रही है लेडीज़ वो समझती होंगी इस चीज़ के लिए। तो क्या हम इसका आंसर बाद में कर सकते हैं? चलिए ठीक है, लेकिन मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि ठीक है। हम एक सिर्फ वाइफ बन के नहीं रहते हैं। हमारी अपनी पहचान बनाना हमारे खुद के हाथ में होता है। हमें पता होता है कि हम एक वाइफ तो है, ऑफ कोर्स शादी इसलिए होती है कि हस्बैंड वाइफ बनते हैं, उसके बाद एक बहू, बेटी, ननद, जेठानी, देवरानी, चाचा, चाची, ये सब चीजों के रिश्ते जो है वो अपने आप जुड़ने लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो सवाल हमसे चैट जीपीटी ने पूछा है ना, इट इज अबाउट अ प्रोफेशनल लाइफ, कि हमें लगता है कि हमने अपनी पहचान क्या बनाई है। अब जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, ऑल्सो मीरा ऑल्सो वर्किंग वुमेन है, उन्होंने भी जॉब करी है। अभी फिलहाल लास्ट 1 मंथ से उन्होंने गैप लिया है जस्ट बिकॉज मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में चल रहा था, जो हम यहाँ शेयर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन उस वजह से थोड़ा सा गैप लिया है। और ये गैप सिर्फ 1 महीने और चलने वाला है, फिर बस से वो बैक हाँ, टू द ट्रैक है। बैक टू द ट्रैक। हाँ, तो वही है कि ये पहचान सिर्फ वाइफ की नहीं है, ये पहचान अपनी है कि हम क्या है एक्चुअली में। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले वाली तुम नहीं रही? नहीं, मैं बिल्कुल पहले वाली ही हूँ। चेंज आए हैं, थोड़े बहुत चेंज आए हैं, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल जैसी मैं थी वैसा ही रखा, तो देख भी रही है, हाँ, ये तो बिल्कुल है। वैसी हूँ। मेरा अभी भी हेयर स्टाइल से लेके मेरा पहनना, खाना-पीना एज़ इट इज़ है। मतलब मैंने ऐसा कुछ चेंज नहीं किया है। हाँ, पति वाला ठप्पा लगा है वो मानती हूँ, लेकिन मैंने अपने अंदर बहुत चेंज नहीं लाए। मेरे को जो पसंद था मैं आज भी वही करती हूँ। जैसा मुझे लगता है, मैं वैसी ही रहती हूँ। ये सवाल का जवाब मेरा भी डिट्टो रहेगा, क्योंकि जैसी मैं पहले थी हाँ, इवन मैं उससे ज्यादा अच्छी हो चुकी हूँ आफ्टर मैरिज, और सेम, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की लाइफ इस चीज में बहुत सिमिलर है, सिमिलर है। ऑन ट्रैक है, कि हमारे दोनों के हस्बैंड्स बहुत सपोर्टिव है। इवन अगर हम कहीं गलत भी होते हैं ना, वो ये डोमिनेंट नहीं दिखाते, तुझे तो मैं घर जाके बताऊंगा। ये तो नहीं, उल्टा हम ही कह देते हैं कई बार तो कि आप घर चलो फिर बताती हूँ। तो वो वाले तो हम नहीं है। हुँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा, शादी के बाद प्यार बढ़ता है या जिम्मेदारियों में दब जाता है? ओके, इसका आंसर ना सबसे पहले मैं दूंगी, हाँ, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि शादी के बाद प्यार बढ़ता है तो इनकी तो अरेंज मैरिज है। हाँ। अब अरेंज मैरिज में पहले वाला प्यार कहाँ से मैं पूछूं, ठीक है? तो मैं इसका आंसर देना प्रेफर करूंगी कि शादी के बाद ना प्यार बढ़ता नहीं है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गैप आ जाता है हमारी लवरशिप में, क्योंकि वो जो उस टाइम पे लव चलता है ना बिफोर मैरिज वाला, उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में नहीं आती। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तो उस प्यार को दिखाने के तरीके बहुत अलग हो जाते हैं। और वो कैसे अलग होते हैं कि मेरी वाइफ को आइसक्रीम पसंद है तो मैं आज आइसक्रीम ले जाता हूँ, घर पे वो मेरा वेट कर रही होगी तो चलो उसको चॉकलेट पसंद है तो मैं चॉकलेट ले जाता हूँ। लेकिन जब शादी से पहले वाला प्यार होता है ना, उसमें ही होता है, बेबी आ रहे हो क्या, चलो कहीं चले, चलो कहीं यहाँ चले, कहीं वहां चले। तो ये सब चीजें होती है। हाँ, जिम्मेदारियां ऑफ कोर्स, ये आंसर ये भी वही सिमिलर ही मुझे लगता है करेंगी कि हुँ, जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती है ना? बिल्कुल, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, कई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं लाइफ़ में, जो हम इससे पहले नहीं कर रहे होते हम्म। हैं। जो चीज़ें हम ज जो हम नहीं शादी नहीं होती है तो हमारे पास हम नॉर्मल फ्री होते हैं, जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी हाँ, खाया-पिया। लेकिन शादी के बाद ना चाहकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है तो उनका भी टिफ़िन रेडी करना एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। अपना भी करना है, अपना टाइम पे उठना भी है, टाइम पे सोना भी है, और बच्चे के हाँ बाद तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाँ, खैर तो अभी हाँ, मेरा ऑफ बच्चे कोर्स वाला तो रूटीन नहीं है, लेकिन होगा, हाँ मेरे होगा, पास एक पता डॉग है। चलेगा। तो वो भी मुझे, बच्चे से कम नहीं हाँ, है। तो मुझे पता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक बच्चे से कम नहीं है, उसे बिल्कुल, अकेले नहीं छोड़ना, उसको उसको खाना खाना प्रॉपर टाइम हाँ, से देना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, जिम्मेदारियां इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि ना हम इंडियंस हैं ऑफ बिल्कुल। कोर्स, तो हमें ना हमारे माँ बाप, खासकर हमारी माएं, ये बचपन से जब से पैदा होते हैं ना तब से यही एक ताना मिलता है, जब तू ससुराल जाएगी ना तब तब तुझे पता पता चलेगा। चलेगा। जब तू ससुराल, अब
जैसे ससुराल में एंट्री होती है ना, तो साला सच में पता चल जाता है। ये भी हुआ ना हमारे साथ में। हाँ, एक तो जो सबसे बड़ा चेंज जो जिम्मेदारियों वाला आता है ना, वो ये आता है कि जो फेस्टिवल हमें पता नहीं होते, वो फेस्टिवल भी हमारे लिए आने शुरू हो आने हो जाते हैं। जाते हैं। अमावस, हाँ, पूर्णिमा, एकादशी, एकादशी, चावल नहीं खाना, चावल नहीं ऐसा नहीं करना। हाँ। ये तो है। और अभी मैं जैसे रिसेंटली आप लोगों को मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि 6 महीने हुए हैं मुझे मेरे इन लॉज के घर में शिफ्ट हुए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उन 6 महीनों में इतने त्योहार मना चुकी हूँ हाँ। जिसकी कोई हद नहीं। मतलब अभी दिवाली, मेरी फर्स्ट दिवाली मेरे ससुराल में थी, तो मेरी दिवाली भी ऐसी थी कि लाइक मुझे था कि 20 तारीख की दिवाली तो दिवाली मनाएंगे, नहीं, उससे पहले धनतेरस पे हमारे यहाँ दिया जलता दिया है। जलता वो है, कैसा सिक्के जलता आते हैं, है, वो नई यम का चीज आती दिया, है। फलाना ढिमकाना। ठीक है, इवन बहुत सारी चीजें ये होती है। हमारे मेंस्ट्रुअल, अगर हम मेंस्ट्रुअल में हैं तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं क्या कर नहीं कर सकते। सकते। हमारे पेरेंट्स ना, जो हमारी खुद की माएं होती हैं, हमें इसमें बहुत लिवरेज देती हैं कि कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हारा हाँ, आजाद रहो। लेकिन जब इन लॉज क्या होते हैं ना, और तब मेंस्ट्रुअल आ जाए, तब बहुत पैनिक हो जाता है कि यार अब मैं मम्मी को बताऊंगी तो और मम्मी करना कहेंगी, भी है। मम्मी कहेंगी अब लली तुम दवाई खा लेती। ऐसा नहीं करती, ये तो तुम्हारे लिए मेन था, ये तो इसकी तो पूजा नहीं तुम्हें ही रेणुका, करनी लेकिन थी। मैं यहाँ तो मैं स्टॉप करूंगी इस मामले में। मेरे साथ में बहुत कोऑपरेटिव मेरे इन-लॉज हैं। मतलब उन्होंने मुझे कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं अपने ससुराल में आ गई हूँ या बहू हूँ इस घर की। हम्म। मतलब वो जब भी मुझे थोड़ा सा भी सिर भी दर्द होता है ना, बेटा आप लेटो हम कर लेंगे। हम्म। और कभी मुझे फील भी नहीं करने देते वो लोग कि मतलब तुम क्यों लेटी हो, हम क्यों कर रहे हैं। हाँ हाँ। टचवुड, इस मामले में मुझे लग रहा है मैंने कौन सी पूजा की होगी जो शायद सफल हो गई है। तो ये चीज से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट यहाँ तो मुझे रिलैक्स है। क्या तुमने सच में कोई पूजा करी थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया, तुम जानती हो मुझे। तभी तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जहां तक मैं मीरा को जानती हूँ, भाई मंदिर की सफाई भी घंटों घंटों हो जाते हैं, तो मतलब घंटों कह रही हूँ, सालों दिनों हो हो जाते जाते हैं, हाँ। हैं। नहीं होती हाँ, होगी तो घंटों। पिछले जन्म का कर्म होगा शायद वो मेरा। हाँ, ओके, तो अगर इस बारे में मैं बात करूँ तो मेरी सिर्फ मदर इन लॉ है, इनके मम्मी पापा दोनों हैं, तो मेरी सिर्फ मम्मी है अभी। तो मम्मी का ये है कि उनकी ऑलरेडी मेरे से बड़ी 4 बहुएं हैं, तो उन्होंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके साथ बहुत बहुत टाइम से फॉलो कर ली हैं। और जब तक मैं उनके घर में एंटर हुई हूँ ना, अब उनका रेस्ट टाइम है। तो मैं ये कहूंगी कि मैं अपनी मम्मी से एक्सपेक्ट तो नहीं करती कि वो मेरे लिए काम करे या काम नहीं। मैं खुद ही ऐसी हो गई हूँ कि उस एज में बोल लो मैं शिफ्ट हुई हूँ अपने पेरेंट्स के घर पे, कि मुझे जब मेरी माँ ही काम करती हुई अच्छी नहीं लगती, तो मैं अपने पति की माँ को कैसे बोलूं कि आप काम करो। काम करो, तो बिल्कुल। वो वाला मेरा थोड़ा सा है यहाँ पे। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या शादी के बाद खुद के लिए गिल्ट फील होता है? नहीं यार। नहीं, गिल्ट तो नहीं, इवन मुझे तो एन्जॉय आ रहा है। मुझे नहीं पता था हाँ शादी अच्छी भी हाँ हो सकती है। हाँ, पर मतलब अब आके लग रहा है कि नहीं, अच्छा है, गिल्ट मज़ा आ तो रहा है। बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा हुँ, लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको हम बचपन से सुनते हुए आ सुनते रहे थे आ कि रहे थे। होगा होगा होगा। हाँ। वो हो गया। अब बताओ क्या उखाड़ लिया तुमने। ये। इवन शादी से पहले डर था कि यार शादी हो जाएगी तो क्या होगा? लेकिन हाँ शादी का लग रहा है अच्छा तो था, पहले कर लेनी चाहिए थी। हाँ, नहीं, गिल्ट तो नहीं है, नो ऑफ कोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत जल्दी खत्म हो डाउट। गया। ओके, सिक्स क्वेश्चन है। सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट क्या था? घर, लोग, या एक्सपेक्टेशंस? यहाँ पे तीन चीज है, घर, लोग, या एक्सपेक्टेशंस। तो मैं यहाँ पे मीरा आपसे बोलूंगी कि पहले मुझे घर का बताओ कि एडजस्टमेंट कैसा रहा, फिर लोगों का बताना, और फिर ये भी मुझे बताना कि तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे इन लॉज कैसे होने चाहिए थे। बिल्कुल। जैसे तुमने पूछा घर का, तो देखो मैं जैसा सोचती थी कि शादी के बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है मेरा नॉर्मल सा घर है, पर मुझे वो घर जो अच्छा है उसकी वाइब है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब घर नो डाउट बहुत अच्छा है। सेकंड तुमने पूछा लोग। बाकी लोगों को देखो, मेरे अपने घर के लोगों को छोड़ के ना बाकी लोगों में घंटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफ लोग कोर्स। क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं अपने घर वालों की चिंता करती हूँ कि मेरे मम्मी-पापा खुश हैं या नहीं है, वो मुझे खुश रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। हम्म। बाकी गली, मोहल्ले, आस-पड़ोस, फ्रेंड्स क्या कह रही हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तो लोगों की नहीं चिंता करते। हम्म। थर्ड तुमने पूछा एक्सपेक्टेशंस। ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन मेरी जहाँ तक मैंने जो एक्सपेक्टेशंस की थी, वो मोस्टली फुलफिल हुई है, तो मुझे ऐसा ज़्यादा लगा नहीं कभी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही हैं या ऐसा और इसमें ऐड ऑन होना चाहिए था। मैं खुश हूँ। मतलब खुश हो। मेरा लास्ट जो वो होता है ना, मैं हैप्पी, तो मतलब सब कुछ अच्छा है।
वो वाली चीज है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम दोनों ने ही उस एज में शादी करी है जहां हमें ये समझ आ गया था वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, एनीवन, हाँ, एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। एनीवन। यस। इसलिए हमें एक्सपेक्टेशंस है ही है नहीं। ही नहीं। खुद हम इतने कैपेबल है ना कि हमें जरूरत ही नहीं है, सच बताएं तो। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमने खुद इतनी मेच्योरिटी से ये सब चीजें हैंडल करी है कि एक टाइम आने पे शादी करी और एक बिल्कुल, टाइम आने पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने लिए अपने लिए ली लिया। और उनको फॉलो करा और अभी भी कर रहे हैं। अब तो हाँ, ऑफ कोर्स लाइफ टाइम ही करना है बिल्कुल यार, अब करना तो है। अर्थ ही जाएगी हमारी उठ के। फिर भी ये रहेगा, मर गई उसको तो मुझे अभी खाना देना था। सच तो है, मजाक में है लेकिन सच तो है। यार मुझे लगता है ना ये वाला हमारा पॉडकास्ट ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम ना इसको हाँ, 2 पार्ट में करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि 10 क्वेश्चन पे अभी हम पहुंचे नहीं, हमने 6 ही क्वेश्चंस करे हैं और हमारे पास आंसर्स तो इतने इलेबोरेटिव है ही, जहां हमें कई बार ना ऐसा लग रहा है यार इसे कट करना, छोड़ना, इतना छोड़ना, इसको ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसमें करते हैं और सेकंड पार्ट का वेट करेंगे लोग। अगर कमेंट करे लोगों ने तो भी करेंगे, नहीं करे कमेंट तो भी करेंगे, क्योंकि पर हम चाहते हैं आप हमारी लाइफ के बारे में जानो और देखो, इसलिए हम अपना कोई भी चीज हाइड नहीं कर रहे हैं, जो भी है प्रॉपर हम बता रहे हैं। इसलिए शायद लंबा भी हो रहा है, कोई हाँ दिक्कत नहीं, पर लोगों को सच्चाई तो समझ में आएगी ना। एग्जैक्टली और हमसे ना मुझे लगता है बहुत सारे लोग रिलेट भी करेंगे बिल्कुल, कि शादी के बाद ना बहुत सारे लोगों की लाइफ हम जैसी तो होगी यार, ऐसा तो बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। कि हम कुछ ही लोग ज्यादा आजाद कह नहीं ख्यालों के हो रहे पाते, हैं। कुछ लोग कहना नहीं चाहते हैं, पर सिमिलर आंसर्स और भी लोगों के होंगे, जो जिनके मन में चलते होंगे, जो अंदर ही रखते हैं, कह ही नहीं पाते, शायद हमारी तरह से मुंह फटले होते हैं। ये भी हो सकता है। अब हाँ, देखो ये वीडियो हम बना रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर हम इसके डीप थॉट में जाएं, हमारी मम्मियां देखेंगी इस वीडियो बिल्कुल। को, हमारी मेरा सास पति देखेंगी, देखेगा। पति देखेंगे हमारे इस वीडियो को, जेठ जेठानी ननद वनद सब सब देखेंगे। देखेंगे। तो ऑफ कोर्स उनको भी पता चलेगा भाई तुम्हारी लाइफ कैसी है, हमारी लाइफ कैसी है, और तुम रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, हाँ, सिंपल है। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करियर के ऊपर है। सो करियर चूज करने पर मैरिड वुमेन को जज क्यों किया जाता है? क्योंकि रेणुका मुझे लगता है अभी तक ना कई लोगों की मेंटेलिटी वही पुराने जमाने वाली है कि अगर हम्म। बहू है तो मतलब बहू का मतलब घर में काम करेगी, हाँ। वो जॉब नहीं कर सकती, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो ऐसे ड्रेसअप नहीं कर सकती। बहू का मतलब है कि वो सूट साड़ी पहन के रहे या घर में काम करे, अपना जिम्मेदारियां संभाले, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखे, तो वो चीजें आ जाती हैं हम्म। इसीलिए। हाँ पता है क्या, मैंने इसकी एक रील भी देखी थी, बहुत ही फनी रील थी, मैं बताती हूँ, कुछ कुछ याद है कि अच्छा तुम शॉपिंग करने जा रही हो, रोटी बना के जाओ। अच्छा तो तुम नहाने जा हाँ, रही हो, मैंने भी रोटी बना के जाओ। अच्छा तो तुम देखा। सोने जा रही हो, रोटी बना के जाओ। तो ये कहीं ना कहीं तो होता है, तो करियर चूज करने पर इसलिए मैरिड वुमेन को जज किया जाता है। सबसे पहली चीज तो ये बोल देते हैं, जो खैर हमारे इन लॉज ऐसे नहीं है, बट मैंने जो सिमिलैरिटीज सुनी है या जो मैंने मेरी मम्मी के लिए देखी है या कैसे भी जो आजकल हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिला है हमारे हमें, वो ये होता है कि घर के काम कम है क्या जो तुम्हें बाहर भी जाना बाहर है। भी जाना है, हाँ। और घर में कमाने के लिए मर्द है ना, वो कमा तो रहे हैं, तुम्हें क्या जरूरत है हाँ पैसा तुम कमाने की। बस मुंह खोलो हम तुम्हें लाके ला देंगे। के देंगे। लेकिन एक्चुअली में ना जब हम मुंह खोलते हैं, हाँ, वो होने, ये भी इसकी क्या जरूरत है, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी हाँ है। फिर क्या होता है ना, अगर सपोज एक चीज मैं बोलती हूँ, मैं अगर अभी तो इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं होती और अगर मैं विनय से बोलती, मेरे हस्बैंड से बोलती कि विनय मुझे ना यार ये वाले लिपस्टिक का कलर चाहिए बिकॉज ये मेरे पास नहीं है, तो पता है क्या होता, जो मुझे लगता है होता, मेरी वार्डरोब खोल के दिखा दी जाती, इतनी अच्छा, लिपस्टिक तो है। क्या करना है और। वही तो, ये कौन सा ऐसा कलर है और जो तुम मेरे पे नहीं पति है। तो एक नंबर एडवांस है, सीधे तो तुम पे मेकअप अच्छा है तो तुम मेकअप के बिना अच्छी लगती हो। तो अब खुद सोचो, तो इसीलिए भाई करियर तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन जज इसीलिए किया जाता है कि उनको लगता है कि हम ना घर के कामों से बच रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हमें लगता है घर के काम करने की मोटिवेशन ना हमें तभी मिलती है जब हमें या कि हमें बाहर जाने दो, हमें काम करने दो, हमें और लोगों से भी मिलने दो, जो लाइफ हमारी शादी से पहले थी कि हमारे पेरेंट्स ने हम पे कभी बाउंड्रीज बाउंड्रीज नहीं की। सेट नहीं की, वो तुम सेट ना करो, वो सब चीजें हमें लगती हैं। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बात है जो मैरिड वुमेन चुपचाप सह लेती है? इसका आंसर देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो मैन वुमन को चुपचाप सहनी भी पड़ती है, कई बार रिलेशन बचाने के लिए, कई बार समाज को नहीं दिखाना चाहती कि, और कई बार गृह क्लेश के लिए, बोलते ना, हाँ गृह गृह क्लेश कलेश ना हो, बहुत ज्यादा हो जाता है शांति कई बनी बार रहे घर में, इसीलिए। तो ठीक है मैं चुप ही हो जाती हूँ, बस वो वाली हाँ चीज रहती है, तो कई चीजें सह जानी पड़ती हैं। ओके, तो ऐसी एक कोई बात बताओ
जो चुपचाप सह लेती हो तुम अपनी लाइफ में इस आफ्टर मैरिज, एक कोई भी एक। मैं सच बताऊँ, मैं कुछ नहीं सहती, पर फिर भी अगर कभी सहने की बात होती है, मुझे लगता है मैं ही कभी-कभार मेरा थोड़ा हैम्पर ज़्यादा हो जाता है, मैं थोड़ा जल्दी से गुस्से में आ जाती हूँ, ऐसा कोई सहने की चीज़ें होती नहीं है। लेकिन जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे मेरी और राहुल की कोई चीज़ कभी नहीं मैच करती है और मुझे लगता है कि वो बोल रहे ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो मैं सह भी जाती हूँ कई चीज़ें कि ठीक है अब क्या ही बहस करना है इस मामले में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो बस वही है, और तो ऐसा कुछ सहती नहीं हूँ मैं। और अगर मैं इसका आंसर करूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम चुपचाप सह लेते हैं, वो होती है कि जब हम टायर्ड भी होते हैं ना, और हमें बोलने का मन करे या हमें ये बोलने का मन करे मेरा आज मन नहीं है काम करने का, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है, चाहे वो घर के काम हो, चाहे हमें ऑफिस के काम हो, चाहे हमें पति के काम हो, सास के काम हो, ससुर के काम हो, लेकिन वो थकान होते हुए भी हमें चुपचाप रह के वो काम करने पड़ते हैं। तो वो भी एक तरीके की हमारी ये बात है कि हम चुपचाप सह के वो सारी चीजें करते हैं। ऑल्सो कई मायनों में ये भी होता है जिन मामलों में हमें ये लगता है कि देवरानी जेठानी के झगड़े नहीं होने चाहिए, तो कुछ चीजें हम सोच लेते हैं यार छोड़ना, अगर मैं बोलूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, इसीलिए छोड़ दो अभी के लिए ये टॉपिक। मतलब ये होता है कि इस वाले टॉपिक को ही खत्म कर दो, आगे बढ़ते हैं, अब मैं उनसे इस टॉपिक को कोई बात ही नहीं करूंगी, चुप हो जाते हैं। वो सब चीजें होती है लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस पॉडकास्ट, और उसके बाद 10 क्वेश्चंस करने के बाद हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे जब भी हम मिलेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? और अगर बोर हो भी रहे हो ना तो आपका फोन है, आपका यूट्यूब चैनल है, बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि नहीं करोगे तो अच्छा है, आपके घर में सुनेंगे तो सब देखेंगे कि लड़कियां ऐसी भी होती है। हाँ सही बात है। चलो 9th क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद भी अकेला फील हो सकता है? हाँ रेणुका, कई बार होता है, ऐसा नहीं है मैं किसी उस पर हूँ तो बोलने में हिचकिचाऊंगी। कई चीजें होती हैं, वैसे तो सब चीजें बहुत अच्छी होती है, सब चीजें खुश रहती है, लेकिन कई मोमेंट ऐसे होते हैं जब लगता है अकेला फील होता है, अपने आप से रहने का मन करता है, मी टाइम स्पेंड करने का मन करता है हम्म, कि नहीं चलो कुछ टाइम अपने लिए। तो वही एक, जब मैंने बोला ना कि जॉब करने के लिए बाहर, वही एक टाइम होता है जो हमें अपने लिए भी मिलता है कई बार कि ये हम तो घर है। से थोड़ा सा अलग हटे और अपने थोड़ा सा टाइम निकालें, तो ये यस, वही टाइम होता है। तो हाँ ऑफ कोर्स। देखो हम ना कितना भी बोल्ड बन जाए, पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि आफ्टर ऑल ये रहेगी तो हमारे हस्बैंड की फैमिली ना, ये हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो नहीं है, या बायोलॉजिकल हस्बैंड तो नहीं है, ऑफ कोर्स हमारे भाई बहन तो नहीं होते ये। तो कहीं ना कहीं अकेलापन इसीलिए फील होता है कि जो कहते हैं ना लड़ाइयां हम अपने भाई बहनों से कर पाते थे, कि लड़ाई में उन्हें गाली दे देना, लड़ाई में उन्हें कह देना तू नहीं था तो बढ़िया था, तो वो सब हम नहीं कह पाते आफ्टर मैरिज। और अकेलापन इसलिए फील हो जाता है कि मान लो खासकर तब जब हम दोनों ही इन लॉज के साथ रहने वाले हैं, ठीक है? तो इन लॉज के साथ रहते हुए जब हमें ये रहता है ना यार मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ पर्सनल बात करनी है, कुछ अकेले में बात करनी है, तो वो टाइम जब नहीं मिल पाता ना, तब बहुत अकेलापन फील होता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार मैं किसको बताऊं ये चीज जो मेरे साथ हो रही है इस टाइम पे। वहां पर अकेलापन फील होता है कि यार एक टाइम था जब मैं मम्मी को अपनी स्कूल की बात बता देती थी और मम्मी मुझे जज नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे आज अगर मैं अपने हस्बैंड को कुछ बताना चाहती हूँ तो वो मुझे जज कर लेते हैं, तुम ही ऐसी हो, तुम्हारे साथ लड़ाइयां क्यों होती हैं, बिल्कुल। मेरे साथ तो कभी नहीं हुई। मेरे साथ तो वो हमेशा से अच्छा था या अच्छी थी। क्यों ये कई होता है। देखो कई चीजें ना ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हम अपने पति से ही शेयर कर सकते हैं, हम्म। अपनी फ्रेंडों से भी नहीं शेयर कर हम्म। सकते। जो फ्रेंड्स होती हैं कि जो कुछ की कुछ बातें ऐसी होती है कि हम मुझे उनसे ही शेयर करनी है और हम्म। हमें वो टाइम नहीं मिलता है, या उनके साथ हम वो बात नहीं कर पाते, तो फिर लगता है कि यार मैं इतनी अकेला सा फील कर रही हूँ, मैं किससे डिस्कस करूँ। किससे डिस्कस करो, तो ऑफ होता है कोर्स। थोड़ा सा। और फिर ये भी हो जाता है यार कि पति को बताऊंगी ना, और खासकर आफ्टर मैरिज जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ बातें ना सिर्फ इन लॉज से रिलेटेड ही होती हैं, और वही इन लॉज वाली बातें अपने हस्बैंड को बताना इज लाइक के डिजास्टर बना देना अपनी लाइफ को। तो वहां अकेलापन फील होता है, एंड देयर वी नीड अ बेस्ट फ्रेंड लाइक मीरा एंड आई, जैसे हम आपस में बात करते हैं, हम लोग हम कुछ चुगलियां भी करते बातें हैं। कर लेते हैं, कुछ भी। ए टू जेड, मतलब उसमें ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं हम सब तरह की बात कर लेते ऐसा हैं। नहीं है, हम बहुत से लोगों की तारीफ भी करते हैं, तारीफ करने लायक होते हैं, जैसे कि मैंने अपने लॉस की वो एक्चुअली मैं हमेशा ही, पहली हाँ बार नहीं, मैं जब भी ये हाँ मिलती है हाँ हाँ। मेरा हमेशा सेम वर्ड रहते हैं, मैंने कभी भी इस टाइप का वो नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली में वो लोग बहुत वो लोग अच्छे हैं ऑफ कोर्स, और मेरे साथ भी वही सीन है हाँ, कि मम्मी में मुझे आफ्टर ऑल कोई कमियां दिखती नहीं है, बस ये होता है कि
कई बार हम कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यार मम्मी को खुश रहना चाहिए, मम्मी हाँ। खुश नहीं रहती हैं, मम्मी कई बार मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी लगती वो हैं, हम खुद लेकिन से एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा तो नहीं है, मम्मी को हाँ ऐसा तो नहीं लगा होगा। हाँ 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 हाँ, वो हालांकि ऐसा होता है। होता नहीं है। ओके, सो हमारे लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पॉडकास्ट, फाइट के बाद चुप रहना शांति है या इमोशनल डिस्टेंस है? आई थिंक इमोशनल डिस्टेंस है, एग्जैक्टली exactly. मेरा क्योंकि आंसर भी यही है। फाइट के बाद ना चुप रह के सह लेना वो चीज अलग होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो इमोशनल एक चीज आती है ना कि हमारी लड़ाई हो रही है, हालांकि मेरी राहुल की लड़ाई नहीं होती है, मैं बहाने ढूंढती हूँ हो जाए, लेकिन वो नहीं करते हैं। ये कई बार थोड़ी बहुत चीजों पे भी अगर होती है तो वहां पे मुझे थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस ही लगता है, अदरवाइज तो नहीं। और ये बनाना जरूरी भी है, हाँ, इमोशनल डिस्टेंस नहीं होगा ना तो जो ब्लास्ट हमारे अंदर फील हो रहा होता है ना, एग्जैक्टली। और मैं और ये तो ऐसे है ना, वो गालियों में बाहर आएगा। तो भाई हम सोच लेते हैं कि ठीक है चुप रह लो, क्योंकि हम जो अलग आगे आने वाला वर्ड बोल देंगे ना, वो सामने वाले को इमोशनली डिस्टेंस में ला देगा। ला देगा कि तो हम इसलिए दुखी हम हो जाते इमोशनल हैं। ले हो जाते हैं और हम ही बोल देते हैं कि वी विल मेक अ डिस्टेंस हाँ, नाउ। ठीक हमारी है, शायद बढ़ती भी इसलिए कि हम इतने मुंह फट है ना मुंह फट है। कि तो अभी हमारे पास टोटल क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, इनका आंसर हम थोड़े टाइम बाद करेंगे, देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एपिसोड से आपको मजा आया तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा बहुत इसको प्यार दे सकते हो इस वीडियो को, और हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे कि हम एक और वीडियो बनाएं। हाँ, हो सकता है यहाँ ना बनाए कहीं और बनाए, बट बिल्कुल। बनाएंगे जरूर, एक और वीडियो आएगा, क्योंकि इसके आगे आने वाले 10 क्वेश्चंस रहते हैं, और वो भी मिली के साथ होंगे, तब मिली है हमसे ना बात मिली? करेगी, है ना मिली, मिली? हेलो बोल दो सबको। हेलो बोलो, सबको हेलो। हेलो बोलो, हेलो। ये सो बहुत बोलती है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों शांत है। शायद सो के उठी है अभी। हाँ इसीलिए, और हमने ये बहुत प्यारा सा इस बच्ची के लिए डेकोरेशन किया था। सो मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। मैरी क्रिसमस बोलो अभी। यशुदी बल्ले बल्ले, यशुदी बल्ले बल्ले। चलिए गाइस, थैंक यू सो थैंक यू मच सो फॉर मच। वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऑफ कोर्स एक थम्स अप तो दे ही सकते हो। बाय एंड गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। बाय।